finally India has made it. Rohit Sharma has made it. क्या बात की जाए, emotions are really high for India because पकड़ गए। क्या बोला था मैंने आपको, क्या बोला था मैंने आपको मिड इनिंग्स में, मेरे मिड इनिंग्स के अल्फाज याद करो कि किसी का अब्बा भी आके इंडिया को आज नहीं हरा सकता। दोस्तों सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा इस पूरी परफॉर्मेंस के ऊपर, बाप परफॉर्मेंस। भाई साहब ये होता है क्रिकेट, इसको कहते हैं क्रिकेट, इसको कहते हैं बाप परफॉर्मेंस। बजा दिया पकड़ के आज इंडिया ने न्यूजीलैंड का, मेरे पास वो घंटे लेके आओ। तो मैं दिल से बहुत मुबारकबाद देता हूँ इंडिया को, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ऑफ कोर्स रोहित शर्मा के जितना जिक्र किया जाए कम है, इसलिए क्योंकि उन्होंने प्रूव किया है अपनी कप्तानी में लगातार। अगर आप उनकी परफॉर्मेंस देखें तो चौथा कंसेक्यूटिव वर्ल्ड इवेंट। अब लेके आओ मेरे पास वो घंटे के किंग, वो घंटे के फैंस लेके आओ जो फजूल बकवास करते हो ट्विटर के ऊपर बैठ के भाईजान बाल गलती, पिच गलती, इनकी अम्मी गलती, इनका अप्पू गलत था, गुलाब गलत हुआ, और फाड़ दिया आज इंडिया ने पकड़ के सबकी। And finally, India has won the tournament after goddamn 11 years, and they are the proud champions. What a bloody fight back! What a turnaround! तो मेरा ख्याल इससे अच्छा फाइनल शायद ही देखने को मिले। आपके अब्बू इंडिया ने न्यूजीलैंड का बजा के वो, और हिंदुस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो, बिकॉज बहुत अच्छा खेले, अनडिफीटेड टिल द फाइनल्स। लास्ट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी इंडिया से शिकस्त उनको मिली थी और तब भी हमने बहुत जज्बाती मनाजिर देखे थे, प्लेयर्स की आंखों में आंसू थे, और आज भी कुछ ऐसे ही मनाजिर थे। बहुत ही जबरदस्त गेम ऑफ क्रिकेट, फैंस बहुत खुश हैं, मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूं, बिकॉज इससे बेहतर गेम नहीं आप विटनेस कर सकते एक फाइनल के लिए। This is absolutely unbelievable scenes here. Nobody expected this kind of a turnaround from Team India. एटलीस्ट जिस तरह का हम फाइनल एक्सपेक्ट कर रहे थे, फाइनल उसी का हुआ। नर्व रैकिंग फाइनल, एक तरह से पेंडुलम की तरह इधर से उधर घूम रहा था, और बजा दिया पकड़ के, जहां से गुस्से थे वहां ठोक दिया। कल भी अब्दुल्ला दीवाने वाली बात हुई थी, तो हम जितने भी दीवाने अब्दुल्ला थे उनके लिए अच्छी चीज ये हुई कि मैच बहुत अच्छा हुआ। रिगार्डलेस कि हमें रिजल्ट से तो उतना फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीता कौन हारा, हम बेसिकली चाह रहे थे कि एक अच्छा मैच देखने को मिले। सेमीफाइनल्स इतने अच्छे नहीं हुए तो वो पैसे पूरे हुए, जितने भी देखने वाले थे पूरी दुनिया में, जितने भी क्रिकेट लवर्स थे, क्रिकेट फैंस थे, सबको एक बड़ा एंटरटेनिंग और एक फाइनल जिस तरीके से होना चाहिए वैसा फाइनल हुआ। इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल जीत लिया। इससे पहले इंडिया ने 2013 में चैंपियन ट्रॉफी जीती थी, उसके बाद 2017 में इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ शिकस्त हुई थी फाइनल। और अब जब 2025 में चैंपियन ट्रॉफी खेली गई तो इंडिया ने 2025 में न्यूजीलैंड को फाइनल हरा के चैंपियन ट्रॉफी की विनर बन गई है। इससे पहले इंडिया ने पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी का मैच हरा के पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी से बाहर किया, और उसके बाद जब सेमीफाइनल में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल हराया, और उसके बाद इंडिया ने पाकिस्तान से ही चैंपियन ट्रॉफी को बाहर करी, और चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल लाहौर में खेला जाना था। लेकिन जब इंडिया जीता तो उसका फाइनल दुबई शिफ्ट होकर आज इंडिया ने न्यूजीलैंड को एक अच्छे मैच के बाद हरा कर अपना चैंपियन बनी है चैंपियन ट्रॉफी की। पकड़ गए। क्या बोला था मैंने आपको मिड इनिंग्स में, मेरे मिड इनिंग्स के अल्फाज याद करो कि किसी का अब्बा भी आके इंडिया को आज नहीं हरा सकता। जिस तरह की अभ्यास भाई पिच बनी हुई थी, बजा दिया पकड़ के, बजा दिया पकड़ के, जहां से गुस्से थे वहां ठोक दिया। बजा दिया पकड़ के आज इंडिया ने न्यूजीलैंड का, मेरे पास वो घंटे लेके आओ जो पहले दिन से बकवास कर रहे थे कि इंडिया, अब लेके आओ मेरे पास वो घंटे के किंग, वो घंटे के फैंस लेके आओ जो फजूल बकवास करते हो ट्विटर के ऊपर बैठ के भाईजान बाल गलती, पिच गलती, इनकी अम्मी गलती, इनका अप्पू गलत था, गुलाब गलत हुआ, और फाड़ दिया आज इंडिया ने पकड़ के सबकी। सन्नू बेटा बहरा, तेरी अम्मी भी फिक्स थी, इस वजह से तू पैदा हुआ है। आज कोई बकचोदी नहीं करनी, मैं डंडा दे दूंगा तेरे अंदर, डंडा बेटा। अपनी अप्रोच पे फाइनल में गया, पकड़ के उन्होंने घंटा बजा दिया, पकड़ के उन्होंने घंटा बजा दिया, और बजा दिया जिन्होंने विराट कोहली बैटिंग में किंग, मोहम्मद शमी एक मैच में 7। This is
Absolutely unbelievable scenes here. Nobody expected this kind of a turnaround from Team India. मेरे ख्याल से लोगों ने हाथ पांव हार मानना शुरू कर दी थी कि अब रना बॉल से क्या होगा. अक्षर पटेल ने वो जो ओवर खाया. And finally India has won the tournament after goddamn 11 years and they are the proud champions. What a bloody fight back. What a turnaround. Unbelievable. शायद ये टर्नअराउंड टीम इंडिया के अलावा और उनके बॉलर्स के अलावा किसी को यकीन नहीं था. हम बार बार कह रहे थे कि द बैटर्स विन यू द टूर्नामेंट बट बॉलर्स विन यू द टूर्नामेंट. बैटर्स विन यू द मैचेस एंड बॉलर्स विन यू द टूर्नामेंट. एंड हियर इंडियाज बॉलिंग लाइनअप हैज डिड इट व्हाट नोबडी बिलीव्ड. कल भी अब्दुल्ला दीवाने वाली बात हुई थी तो हम जितने भी दीवाने अब्दुल्ला थे उनके लिए अच्छी चीज ये हुई कि मैच बहुत अच्छा हुआ. रिगार्डलेस कि हमें रिजल्ट से तो उतना फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीता कौन हारा. हम बेसिकली चाह रहे थे कि एक अच्छा मैच देखने को मिले. सेमीफाइनल्स जितने अच्छे नहीं हुए तो वो पैसे पूरे हुए. जितने भी देखने वाले थे पूरी दुनिया में, जितने भी क्रिकेट लवर्स थे, क्रिकेट फैंस थे, सबको एक बड़ा एंटरटेनिंग और एक फाइनल जिस तरीके से होना चाहिए वैसा फाइनल हुआ. उसमें किसने क्या गलतियां की वो तो चलें ऑब्वियसली रिजल्ट शोड के एंड पे में. वो कल मैंने बात की थी ना कि मैच नर्व्स का होगा, स्किल्स का नहीं है. स्किल्स दोनों टीमों की इक्वल थी और वो लगी भी मैच में आपको. ऑफ कोर्स रोहित शर्मा के जितना जिक्र किया जाए कम है, इसलिए क्योंकि उन्होंने प्रूव किया है अपनी कप्तानी में लगातार. अगर आप उनकी परफॉर्मेंस देखें तो चौथा कंसेक्यूटिव वर्ल्ड इवेंट फाइनल है. 2022 का आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप ले लें, 2023 का आईसीसी वर्ल्ड कप ले लें, 2024 का टी20 ले लें या फिर ये चैंपियंस ट्रॉफी ले लें. इनकी कप्तानी का अगर आप जिक्र करें विन परसेंटेज की तो क्लियरली एविडेंट है कि अपने बाकी जो काउंटर पार्ट्स हैं जो पास में रहे हैं, कोहली, धोनी, राहुल द्रविड़, कपिल देव, से इनकी विन परसेंटेज 73.58. एक ऐसा एरा है ये इंडियन क्रिकेट टीम का इनकी कप्तानी के अंडर के ये अक्रॉस फॉर्मेट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं हफीज़. और ऑफ कोर्स परफॉर्मेंसेस के थ्रू ही है, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ लक. देखिए दोस्तों, सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा इस पूरी परफॉर्मेंस के ऊपर, बाप परफॉर्मेंस. भाई साहब, ये होता है क्रिकेट. इसको कहते हैं क्रिकेट, इसको कहते हैं बाप परफॉर्मेंस. मुझे सीरियसली कुछ वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं. मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह एक्सप्लेन करूं कि किस किस्म की परफॉर्मेंस दी है. डिजर्विंग ये थे, पिछले 10 साल से डिजर्विंग थी इंडिया की टीम, लेकिन जो इसके अंदर परफॉर्मेंस दी है, जो ये फाइनल हुआ है, अनरियल फीलिंग. समझ नहीं आई कि किस चीज के ऊपर बात करूं. क्या कुछ किया बुमरे ने, पांडू ने, कैप्टनसी किस किस्म की हुई है, क्या कुछ हुआ है. साउथ अफ्रीका चोक कर गया. चोक कर रहे थे. इंडिया वाले चोक करते आ रहे थे. होता यही है कि पिछले 10 साल से ये टाइटल जो है वो इंडिया वालों ने लिया हुआ था कि वो चोकर्स हैं. साउथ अफ्रीका माइंड कर गए. उन्होंने कहा बेटा तुम लोगों ने 10 साल से चोक कर रहे हैं, हम पिछले 4000 साल से चोक कर रहे हैं. खबरदार जो हमारा टाइटल छीनने की कोशिश की. ऐसे ही होता है. बॉबी बादशाह से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, तो जब किसी एक शख्स ने किसी पॉडकास्ट में बोल दिया कि उसको बूबजी द किंग कहते हैं, उसके बाद से ही सब सड़ गए ना कि भाई ये क्या किंग, जब एक पहले से बैठा हुआ है एक टाइटल, भाई तुमको नया बना लो. अब सुल्तान ऑफ स्विंग कह दें अगर किसी और बंदे को तो तपेंगे नहीं क्या लोग. रावलपिंडी एक्सप्रेस किसी और को कह दें तो तपेंगे नहीं क्या लोग. बस अजीब, कोई क्रिएटिविटी भी नहीं कि कुछ नया टाइटल लेके आ जो बूबजी द किंग कहते हैं, तो इसलिए तब गए थे सब. खैर, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड ने, आप न्यूजीलैंड, मुझे तो न्यूजीलैंड को देख के कुछ हो रहा है कि इतनी घटिया बॉलिंग, इतनी गंदी बॉलिंग, ये बॉलिंग डिजर्व ही नहीं करती सेमीफाइनल में. लेकिन उससे भी ज्यादा क्रेडिट जाएगा उनकी बल्लेबाजी को. सेमीफाइनल था, प्रेशर था, लेकिन उस प्रेशर के अंदर किस किस्म की उन्होंने बल्लेबाजी की है, क्या आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी की है. विराट कोहली ने अपना 50वां 100 पूरा किया, जैसे कि आपको कल लग रहा था कि 50वां 100 हो सकता है. प्रेडिक्ट किया था मैंने.